हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकमल। फ्रेंड्स, आज जानेंगे कनेक्शन स्टडी, TTML एंड रिलायंस पावर। फ्रेंड्स, TTML और रिलायंस पावर क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, क्या कनेक्शन है आपस में दोनों का, क्यों इस तरह के शेयर्स को हम चूज़ कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब डाउनफॉल आता है तो हम कुछ और सोचते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले जब अपवर्ड मूवमेंट को देखते हैं तब हम कुछ और सोचते हैं। सारा खेल माइंड की स्टेबिलिटी का है। कनेक्शन जो हमारा माइंड इन दोनों से कनेक्ट होकर के कहता है वो ये कहता है कि दोनों ही कंपनी के नाम गुडविल से हैं। इन कंपनियों में ऐसा मादा है कि भविष्य में फिर कभी भी एक अपर ट्रैक मूवमेंट पे जा सकते हैं। ये वो दो कंपनियां हैं जो भविष्य में कभी भी मल्टी बैगर रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दे सकती हैं। ये वो दो कंपनियां हैं जिनके शेयर लोअर लेवल पे थे और उसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता था, और जब वो अपर ट्रैक पे जाएंगे तो इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और नहीं भी गए तो कोई बात नहीं, एक चांस है, स्कोप है। स्कोप नज़र आने का फिर फंडामेंटल बेहतर हो जाएंगे, वर्किंग लेवल बेहतर हो जाएंगे, लॉसेस से प्रॉफिट्स हो जाएंगे, कुछ ऐसा होगा कि इन्वेस्टर्स को वापस से एक रिटर्न मिलेगा। इन्वेस्टर यही तो ढूंढते रहते हैं, ऐसा कौन सा शेयर है वापस लो लेवल पे 2 रुपये 3 रुपये मिल जाए, जो टाइटन की जैसे भविष्य में 2-3 हज़ार के लेवल पे पहुंच जाए। स्कोप नज़र आता है। फ्रेंड्स, कनेक्शन यही है कि आप रिलायंस पावर और TTML जैसे शेयरों में यही स्कोप देख रहे हैं कि ये शेयर 2-3 रुपये से स्टार्ट हुए रन करना। एक शेयर तो 25 रुपये तक के लेवल पे आया है और अभी 18 रुपये के लेवल पे चल रहा है, और एक शेयर 290 तक के लेवल पे चला गया और अभी 113 रुपये के लेवल पे चल रहा है। स्कोप दोनों में नज़र आ रहा है। लेकिन इन्वेस्टर जिन्होंने लो लेवल पे इन्वेस्ट किया, उनको तो वो कहते हैं ना मारवाड़ी शब्द में थ्यावस है, उनको तो पता है कि जिस लेवल पर उन्होंने खरीदा उससे वो अपर लेवल पे चल रहे हैं, और अब थोड़ा डाउन भी आएंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक अपर मूवमेंट आएगा, फिर अपर लेवल पे जाएगा, फिर एक रिटर्न मिलेगा, फिर उनका इन्वेस्टमेंट बड़ा हो जाएगा। अभी थोड़ा बड़ा है, फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा, और हो सकता है टाइटन की जैसे अगर कन्वर्ट हो जाए तो फिर बाद में डिविडेंड, बोनस और न जाना क्या क्या, और 100 रुपये के शेयर 100 शेयर की क्वांटिटी भी क्या पता बहुत अच्छा रिटर्न बना करके दे जाए। फ्रेंड्स, विप्रो में भी आपने कहानी सुनी होगी कि 1980 में अगर किसी ने 100 शेयर लिए तो आज उसके पास शेयर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी और उनकी वैल्यूशन भी करोड़ों में होगी। वही चीज़ हम यहाँ पे सोचते हैं कि क्या पता ना जाने हमारी किस्मत का पासा कब पलट जाए। हम इन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुछ हो गया, कुछ स्कोप नज़र आ गया, कुछ फंडामेंटल बेहतर हो गए, कुछ लेवल्स बढ़ गए, और ये दोनों कंपनियों का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है इस लेवल पे है कि ये अपने वर्किंग लेवल के एक्सपीरियंस के दम पे, अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी के दम पे, अपने बिजनेस पॉलिसीज़ के दम पे, अपने रिलेशंस और अपने बिज़नेस करने की टेक्निक और अपने बिज़नेस को एक्सपांशन करके ग्रोथ लेवल और एक्सपीरियंस इनका इतना है कि उसके बिहाफ पे, उसके बेसिस पे, उसकी हेल्प से ये अपनी कंपनीज को अपर लेवल पे ले जाए, शेयर वैल्यू बढ़ जाए और फ्यूचर में फिर वापस करोड़ों में मुनाफा कमाए, और इन्वेस्टर्स को भी उनके इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न देने में कामयाब हो जाए इन कंपनियों का शेयर, और ये कंपनी भी लाखों करोड़ों कमा करके वापस से उसी लेवल पे आ जाए जिस लेवल पे हम इनको देखना चाहते थे, या हम चाहते हैं ये इस लेवल पे आ जाए। फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता कि उसकी कंपनीज डाउनफॉल पे हो, इवन दो आप और मैं भी नहीं। बट टाइम एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी किसी का ख़राब हो सकता है, कभी भी अपवर्ड से डाउनवर्ड आ सकता है और कभी भी डाउनवर्ड से अपवर्ड जा सकता है। लेकिन पेशेंस, जिन लोगों ने टाइटन जैसे शेयर में भी इन्वेस्टमेंट किया उनमें भी पेशेंस रखा, उनके भी फंडामेंटल बिगड़ सकते थे या बिगड़े होंगे बीच बीच में कहीं, लेकिन जिन्होंने पेशेंस रखा, इन्वेस्टमेंट करने का टाइम दिया, होल्ड करके रखा, और जिन्होंने अपने दिमाग की स्टेबिलिटी भी मजबूत तरीके से बना के रखी कि इवन दो होगा जो देखा जाएगा, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कर दिया। इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरे डिसीजन लिए जाते हैं, सब कुछ सोचा समझा जाता है, करने के बाद में सोचा समझा नहीं जाता। ये हमें पहले सोचना होता है कि शेयर अपर लेवल पे भी जा सकता है, डाउनफॉल पे भी आ सकता है, कंपनी का रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, एक बार में फैसला करके हम करते हैं जो भी करते हैं। मैंने एक ही बार में फैसला करके इन्वेस्टमेंट किया हुआ है शेयर्स में,
चाहे कुछ भी हो, लेकिन बार बार मैं अपने फैसले बदलता नहीं हूँ, बार बार मैं रिज़ल्ट को एनालाइज नहीं करता हूँ, बार बार मैं पर डे शेयर्स की वैल्यूज़ को नहीं देखता हूँ। कहने का मतलब है कि बार बार नहीं सोचता हूँ, रोज़ देख देख के परेशान नहीं होता हूँ, अपने इन्वेस्टमेंट को कर दिया। इट टेक्स टाइम, और टाइम देने के बाद में ही आपको रियलाइज़ होगा कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद में जब हम टाइम देते हैं तो कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, और कुछ ग्रोथ होती है उस अपॉर्चुनिटी के साथ में, और हम फोकस करके अपने और काम में ध्यान दे पाते हैं, और बार बार हमारे दिमाग की जो स्टेबिलिटी है उसको मजबूती के साथ बनाए रखते हैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद। तो फ्रेंड्स, जो बात मैं आपको कहना चाहता था वो यही है कि आप टाइटन जैसा शेयर तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन टाइटन कौन बनेगा ये आपको भी नहीं पता। आपको तो सिर्फ उसके जैसा, उससे मिलता जुलता, उसी के तरीके से कुछ ऐसा हो, ऐसी कंपनी आपको नज़र आए जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट करें और फ्यूचर में इस तरह का रिटर्न टाइटन जैसा आपको बना करके दें। तो लेट हैव अ चांस, वी हैव टू गो विद दीज कंपनीज जस्ट लाइक TTML एंड रिलायंस पावर। TTML के शेयर में जिन लोगों ने सोचा 290 बेच देते, क्या पता ही वापस 400 चला जाए, 500 चला जाए आफ्टर 1 ईयर, तब वो सोचेंगे नहीं यार हमने तो सही किया, नहीं बेचे और स्टेबिलिटी बनाए रखी। और कई लोगों ने सोचा कि यार गलत हो गया, अब बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ भी हो सकता है। जिनको इन्वेस्टमेंट करके ज़ीरो का डर नहीं है वही शेयर मार्केट में अपर लेवल्स पे जाते हैं, वही शेयर मार्केट में एक अच्छा रिटर्न कमाते हैं और अपने दिमाग की स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं। और अगर कुछ होता भी है तो अपने दिमाग को इन्वेस्टमेंट पे कुछ ऐसा करते हैं कि उसको टर्न आउट करके भी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, चांस लेते हैं वो। आज भी TTML जैसा शेयर जो 113 रुपये पे चल रहा है, हम उसको बेच के और दूसरे शेयर में जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। जिनका लोअर लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो प्रॉफिट कुछ कमा के बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन वो भी शायद हो सकता है वेट एंड वॉच कर रहे हो कि क्या पता ये भी टाइटन की जैसे अपर लेवल पे चलता चला जाए, 200 प्लस, 500 प्लस, 1000 प्लस, 2000 प्लस। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कनेक्शन यही है, मेरे दिमाग की स्टेबिलिटी इसमें इन्वेस्टमेंट करने को बोलती है, रिस्क लेने को बोलती है। हमें रिस्क लेना चाहिए, हम रिस्क लेंगे चाहे इन्वेस्टमेंट जीरो भी हो जाए। कुल मिलाकर के यही रिजल्ट है। आप परेशान ना हो, आप पहले अपने दिमाग की स्टेबिलिटी को चेकआउट करें, जो बात मैंने बोली है कि क्या ये वाकई में आपके साथ है, क्या आप ऐसा ही चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं आप इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट जिनके फंडामेंटल्स भी आपको आज ऐसा लगता है कि सही नहीं है, भविष्य में सही हो सकते हैं, स्कोप दिख रहा है, लेकिन होंगे इट्स टेक टाइम। तो आप बार बार परेशान ना हो। मैं वीडियो बनाऊंगा, अपने हिसाब से बनाता रहूँगा, बताता रहूँगा। और भी चीज़ें हैं, और भी होल्डर्स हैं, और भी शेयर्स हैं, और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे डेली अलग अलग तरह से सोचना पड़ता है, बताना पड़ता है। मैं एक ही चीज़ को लेकर के बार बार इन्वेस्टमेंट की राय नहीं दे सकता। जो देनी थी मैंने बता दी, कर दी, समझा दी। इट टेक्स टाइम। जैसे जैसे टाइम निकलता चला जाएगा वैसे सब कुछ सही होता जाएगा। 11-12 रुपये के लेवल्स पे जो लोग मुझे गलत समझ रहे थे वो सही समझते, और अब जिस लेवल पे जो मुझे गलत समझ रहे हो सकता है बाद में सही समझेंगे। लेकिन मैंने आपको बोला कि इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ज़ीरो भी हो सकता है। बस ज़ीरो को दिमाग में रख करके आप आराम से तसल्ली के साथ इन्वेस्टमेंट करके बैठिए, जो मैंने आपको कहा था। बार बार पजल्ड ना हो, और बस आप डेली देखिए क्या अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, और अपने दिमाग को बिल्कुल मजबूत और दृढ़ता से स्टेबिलिटी देखिए, होगा जो देखा जाएगा, कोई खास बात नहीं। और अगर डर लग रहा है तो अभी भी कोई ज़्यादा लॉस नहीं हो रहे होंगे, आप बेच करके निकल सकते हैं। लेकिन मैं ऐसी राय नहीं देना चाहता आपको बेच के निकलने की। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो हमने सोच रखा है, क्योंकि थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा ज़िंदगी में, हम कमा लेंगे, लेकिन क्या पता इस लेवल से कोई हमें ऐसे JP पावर, सुजलोन, क्या बोलते हैं ये, रिलायंस पावर, TTML जैसे शेयर से कोई स्कोप ऐसा हो, इनमें से कोई ऐसा शेयर हो जो टाइटन की जैसे बन जाए या उससे बेहतर बन जाए, या कुछ ऐसा हो कि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रिटर्न मिले आने वाले टाइम में, जितना हम सोच नहीं सकते, या सोचने की हम ये नहीं सोच सकते इतना कमा लेंगे, उससे ज़्यादा ये रिटर्न हमें दे दे, मल्टीबैगर रिटर्न दे दे, जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन बस थोड़ा सा हमें अपने दिमाग की स्टेबिलिटी और मजबूती बनाए रखनी पड़ेगी, और जो कनेक्शन है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, इस बात को समझना पड़ेगा, जो मैंने आपको विथ एग्जाम्पल थ्रू इतनी चीज़ समझा करके आपको बताई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, मोटिवेट करें और बन रहे मेरे चैनल पे, अपग्रेड रहे मेरे साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।